तरीके से और माता सती के बीच में संवाद हो रहा है। कितना एक तरीके से कह सकते हैं कि शास्त्रार्थ किया जा रहा है। शास्त्रार्थ का मतलब क्या है? लॉजिक, रीजनिंग, दोनों एक दूसरे के बीच में साइलेंट डिबेट हो रहा है, दोनों के बीच में, भगवान शिव और माता सती के बीच में। एक प्रयास कर रहे हैं कि आप मत जाओ, और दूसरे प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो जाना ही चाहिए। और बहुत अच्छा खासा लंबा डिबेट हुआ दोनों के बीच में, भगवान शिव और माता सती के बीच में। और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया डायरेक्टली। तो भगवान शिव ने बोल दिया कि देखो, मेरा तो मत यही है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मत जाओ। अगर जाओगे तो फिर ना आपके ऊपर है, मैं नहीं लूंगा इसका जिम्मेवारी। और जाओगे तो आपका नुकसान ही होगा, और जाओगे तो फिर परिणाम बहुत बुरा होगा, और ये भी हो सकता है कि आपका मृत्यु हो, क्योंकि आप सह नहीं पाओगे अपमान। और इतना करने के बाद इसके आगे का जो अध्याय है, जहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम आगे धीरे धीरे कि कैसे माता सती, क्योंकि उन्होंने पहले मन में बना लिया था। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कई बार हम ना अनुमति लेते हैं, और कई बार हम लोग ना इंफॉर्मेशन देते हैं। जब हम बड़ों के पास जाते हैं, जहाँ से हम लोगों को ना स्टैंप लगता है, जहाँ अनुमति मिलता है, वहां पे कई बार हम, ऐसा होता है, आइडियली तो ये होना चाहिए कि हम लोगों को अनुमति लेना चाहिए, लेकिन कई बार इसी भाव में जाते हैं कि नहीं, करना तो यही है, बस बतला दो। माता सती का यही भाव था कि जाना तो है ही, बस हाँ करवाना है। क्योंकि बिना पति की अनुमति के बिना तो नहीं जाना चाहिए, ना शिव जी का अनुमति लेना चाहिए। जैसे एक शिष्य के लिए है कि बिना गुरु के अनुमति के उनको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है कि शिष्य ना गुरु के पास जाते ही इसलिए क्योंकि जो उन्होंने अपना एप्लीकेशन लिखा है उस पर ठप्पा लगवा के लेके आना है, बस पता नहीं कैसे करवाना है, बस ठप्पा लगवाना है। तो इसी भाव में माता सती ना चल रही थी। तो आ, लेकिन भगवान शिव ने तो पहले ही ठान लिया था कि नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा, कभी भी हाँ नहीं बोल सकता हूँ अपने मुख से। तो माता सती जब हार मान गई कि भगवान शिव तो हाँ नहीं बोलने वाले हैं, तो उन्होंने बिना उनका आज्ञा का, बिना उनका अनुमति का इंतजार किए हुए ना, उन्होंने अपने घर से क्या हुआ, और निकल गई ऐसे। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो आप लोग कृपया करके बहुत ध्यान पूर्वक और अच्छे से बैठिएगा, तभी सुन पाओगे। बहुत अच्छा प्रसंग है और बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्ण। सबको दिख रहा है? ठीक प्रभु जी। ठीक है, दिख रहा है ना? हम्म। ठीक है। तो आ, ये अध्याय मैत्री मुनि से प्रारंभ होता है। मैत्री मुनि कहते हैं क्या? मैत्री मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष में बाहर और भीतर आ जा रही थी। मतलब शिव जी ने बता दिया था, पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में हम लोगों ने यही पढ़ा कि शिव जी ने बोल दिया ऐसा कि ये देखो, आपको नहीं जाना है, अगर जाओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। और मन में इन्होंने अपना क्या है, डिसीजन ये बना लिया है कि नहीं, करना तो यही है, चाहे आप कुछ भी बोलो। तो इसी कारण असमंजस की स्थिति में माता सती, बोला हुआ क्या, हिंडोले की भांति। हिंडोले मतलब क्या होता है? गांव में ना ऐसे झूला होता था, झूले को शायद हिंडोले बोलते थे, कि झूला जैसे ऐसे झूलता है ना, ऐसे 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 झूलता है। तो अंदर बाहर बेचैन ना, सामने वाला कोई व्यक्ति है नहीं यहाँ करने वाला, लेकिन मन में इच्छा है, उसको सुनने के लिए भी कोई नहीं है। तो इसी तरह से ना, पेंडुलम की तरह आगे पीछे आगे पीछे। कई बार ये हम लोग हो जाता है, हमारी स्थिति भी ऐसा होता है, जब हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। देखिए, आप कभी ना फोन पे बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। फोन पे बात करते हैं, कोई टेंशन वाला कॉल होता है, तो बैठ के नहीं बात कर पाते हैं, हम अचानक से खड़े हो जाते हैं, और पता नहीं कब चलने लगते हैं, आगे पीछे चलने लगते हैं। ऐसे होता है, हम लोगों के जीवन में होता है ऐसा। मैंने तो देखा है ऐसा कि चुपचाप से बहुत इमरजेंसी वाला कॉल, बहुत टेंशन वाला कॉल, आराम से बैठ के सोते हुए कोई बात करता है, कि बिस्तर पे सो रहा है, आराम से बात कर रहा हूँ, अचानक से उठ जाते हैं हम। ऐसा ही स्थिति ना माता सती का है यहाँ पे। तो आप लोग पढ़िए भी, मैं भूल गया हूँ क्लास का परंपरा, मैं खुद पढ़ के ना आगे बढ़ा दूंगा ऐसे। कोई पढ़ोगे आप में से? पुनीत आर्य पे वो बहुत दिन बाद दिखवा आप।
कल पिछली क्लास में आपको बहुत दिनों बाद देखा था, आप पढ़िए। इस तरह अपने पति के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं ओह, सॉरी। हाँ। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपने दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे ना बड़ा अच्छा एक ये लिखा हुआ है इस श्लोक में ना, देखो एक शब्द है। ये लिखा हुआ है क्या कि सुहित दीक्षा। आप जब अपने संबंधियों को देखने की इच्छा की, जब माता सती ने देखा कि सारे जा रहे हैं उनके घर के आगे से, ऊपर से, पिछली क्लास में आप लोगों को सुनाया था कि जब उनके सामने से सारे जब जाने लगे, तो उनके मन में भी इच्छा हुआ कि मेरे को भी चलना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। और ये इच्छा इतना तीव्र था, इतना तीव्र था कि बहुत, आज्ञा मिला नहीं तो बहुत दुखी हुई, अंदर से मन में बेचारी रोने लगी। लेकिन अब आज्ञा तो मिला नहीं है, तो इसलिए क्या हो गई, बहुत व्याकुल हो गई और कुछ कर नहीं सकती थी। माता सती भगवान शिव को कुछ कर नहीं सकती है डायरेक्टली, लेकिन क्रोध आ रहा था वैसे, ऐसे मानो कि आंखों से क्या कर सकते हैं, आंखों से एकदम अभी आग का गोला निकलने वाला है ऐसा। अपने अद्वितीय पति, अद्वितीय पति मतलब क्या है, जो भगवान शिव है, उनका कोई स्थान नहीं ले सकता है। वो अद्वितीय है, उनका कोई द्वितीय नहीं है। उनको, उनके बारे में ये शब्द ऐसे लिखा हुआ है, बहुत महत्व है इस शब्द का, कि अपने अद्वितीय पति को, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो चल सकता है कि आंख दिखा दिया आपने, लेकिन भगवान शिव जो अद्वितीय हैं, उनको भी उन्होंने आंख दिखाया ऐसे कि मानो कि मेरा क्रोध का जो अग्नि है वो बहुत तेज बढ़ रहा है। इससे आगे अगले श्लोक में ना बड़ा अच्छा इसका कनेक्शन बतलाया गया है कि तत्पश्चात सती अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उसे यह अल्प बुद्धिमता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने का फल स्वरूप हुआ। कि इतना गुस्सा हुई, इतना गुस्से हुई। देखो, जब शादी करते हैं, तो जब सात फेरे लेते हैं, तो उसमें हम लोग जब सात फेरे लेते हैं तो उसमें एक दूसरे को वचन देते हैं। और वचन देते हैं क्या, उसमें से एक वचन ये होता है कि हम लोग क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, चाहे स्थिति परिस्थिति देश काल जैसा भी हो, हमेशा हम लोग साथ साथ रहेंगे। और यहाँ पे हुआ क्या कि माता सती ने बिना आज्ञा बिना अनुमति के वो चली गई। ऐसे बोला गया है, शास्त्रों में बोला गया, ऐसा नहीं कि खाली पति का प्रधानता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, भागवत में ही लिखा हुआ है। इसी प्रसंग में कहीं मैंने पढ़ा था कि पत्नी के बिना पति अपूर्ण है और पति के बिना पत्नी अपूर्ण। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब विवाह होता है, इस श्लोक में भी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जब जब विवाह किया था तो उस समय क्या हुआ था, अपने शरीर का क्या किया था, आधा अंग प्रदान किया था। जब विवाह होता है स्त्री और पुरुष का, तो पुरुष अपने शरीर का बायां आधा अंग स्त्री को प्रदान करता है, और स्त्री अपने अंग का दायां आधा अंग पुरुष को प्रदान करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रदान करते हैं अपना अपना आधा अंग। इस तरीके से क्या होते हैं, दोनों का मिलन होता है ऐसे। तो इसलिए कैसे आप सोच के देखो कितना गहरा है ये सिद्धांत हमारा। इसमें जब ये सिद्धांत ऐसा है कि शरीर ही मिल गया है दोनों का, तो फिर तो मतलब अलग होने का कैसे कोई सोच सकता है। छोटा मोटा चीज तो ऐसे ही सह लेंगे। लेकिन माता सती ने फिर भी क्या किया, बिना भगवान शिव के आज्ञा के वो घर छोड़ के निकल गई। एक जगह, जब इससे पहले ही माता सती ने क्या किया था, इस श्लोक में भी बोला गया है कि उन्होंने क्या किया, अपना अबला नारी होने का क्या किया है, पहचान दिया है, सब बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य किया है। अल्प बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता नहीं, अल्प बुद्धिमत्ता मतलब क्या है, कम बुद्धि होने का प्रतीक दिया है। अगर बुद्धिमान होती तो साथ लेकर जाती एक जगह पे। बहुत शास्त्र एक दूसरे से, बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हर जगह पे। जब भगवान शिव का, भगवान राम का प्रसंग पढ़ते हैं, जब भगवान राम जब वन में चले गए थे और माता सीता का अपहरण हो गया था, तो भगवान राम माता सीता को ढूंढ रहे थे हर जगह जा जाकर, ना जंगल में जाकर,
पेड़ों के बीच, पहाड़ों के बीच, लताओं के बीच, हर जगह जाके ढूंढ रहे थे माता सीता को। तो उस समय का भी एक प्रसंग आता है ऐसा कि भगवान शिव और माता सती ना गए हुए थे उस उधर। तो माता सती जब अकेले भ्रमण कर रही थी उधर, तो कथा बहुत लंबा है, छोटा शॉर्टकट में बताता हूँ। भगवान शिव ने जब भगवान श्री राम को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान राम जंगली वाले व्यक्ति के भेष में थे, ऐसे वनवासी के भेष में थे। तो माता सती को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे, क्यों प्रणाम कर रहे हैं हमारे प्रभु ये वनवासी को, किसी को। जब उन्होंने बताया, भगवान शिव ने बताया कि देखो यही कौन है, यही हमारे प्रभु श्री राम है, तो माता सती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है आपके प्रभु, लेकिन उस समय कुछ बोली नहीं। लेकिन जैसे भगवान शिव आगे निकल गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं परीक्षा लेती। उनको पता चला कि ये सीता के खोज में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो सीता माता का रूप धारण करके उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया भगवान राम के आगे पीछे। लेकिन जब भगवान राम ने देखा, तो तुरंत पहचान गए कि ये तो सीता है नहीं, ये तो सती है, भगवान शिव की पत्नी है। उन्होंने पूछ दिया कि और माता कैसे हो, भोलेनाथ कहाँ पे। तो जैसे ही समझ गई कि देखो ये तो पहचान गए हमें, जैसे ही हमारा क्या हो गया ना, जो हमने परीक्षा लेने का प्रयास किया था, उससे ऊपर निकल गए भगवान श्री राम। और जैसे ही भगवान शिव को पता चला कि सीता का रूप धारण किया है, उस दिन ही उन्होंने क्या किया, उस दिन ही उन्होंने क्या किया, माता सती को क्या किया, सोचा कि अब ये पत्नी कैसे हो सकती है, जब जब इसमें माँ का रूप देख लिया है तो उसको पत्नी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो घर आए, आगे जो उनका स्थान था, आसन था, जो मैंने बताया आपको क्या, कि पुरुष अपने शरीर का बायां अंग स्त्री को प्रदान करता है, और स्त्री अपने शरीर का दायां अंग, आधा ना, पुरुष को प्रदान करती है। तो उन्होंने क्या किया, आसन अपने बाएं साइड से सती का दाएं साइड में रख दिया। और माता सती को समझ नहीं आया, स्त्री का स्थान कहाँ होता है, पुरुष के बाएं बाएं अंग में होता है। आप देख लो, जहां पे भी शादी विवाह, यज्ञ मंडप, कहीं पे भी बैठते हैं, तो स्त्री को कहाँ बैठना चाहिए, लेफ्ट साइड में, पुरुष को राइट साइड में। ऐसे ही स्थान होता है हर जगह पे, जहाँ हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हर स्थान पे ऐसे, शादी विवाह। उसी दिन भगवान शिव ने बोला, मन मन में ऐसा सोचा, क्योंकि आपने माता का रूप धारण किया है, तो आपको अब क्या, पत्नी के रूप में अब आपको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको स्थान इधर से ना इधर कर दिया, बाएं से दायां कर दिया। लेकिन उन्होंने संसार को नहीं बताया कि देखो ना, मैंने अपनी पत्नी का क्या किया है, त्याग किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मेरी माँ का रूप धारण किया है, सीता उनकी माँ की जैसी है। बताया नहीं। उस पुराण में बतलाया गया है, मुझको याद नहीं है कहाँ पे है, लेकिन कथा है कि उस दिन ही भगवान शिव ने सती का क्या किया था, त्याग कर दिया था, अंदर से, मन से। और बाहर बस मैनिफेस्ट होना बाकी था। तो ये जो देख रहे हैं, ये बाहरी कारण बना, जो दक्ष का, उनके पिताजी थे, वो बाहरी कारण बने कि कैसे माता सती का क्या हो, उनका शरीर का अंत हो, फिर उनका दूसरा शरीर जब उनको प्राप्त होगा, तब फिर से, ऐसा नहीं कि त्याग कर दिया तो स्वीकार नहीं करेंगे, जब दूसरे शरीर में आएंगे फिर से स्वीकार करेंगे। तो माता सती तो चली गई यहाँ से, एक ऐसा कनेक्टेड कोई स्टोरी आया तो मैंने आपको बताया। माता सती चली गई चुपचाप से, अकेले, बिना पूछ मात कुछ भी करे हुए ऐसा। लेकिन भगवान शिव शांति से बैठे हुए थे। और जब भगवान शिव शांति से बैठे हुए थे, तो जिस स्थान पे भगवान शिव रहते हैं, वहां पे बहुत सारे उनके अनुयायी भी रहते हैं। बहुत सारे यक्ष होते हैं, बहुत सारे उनके, जो कुछ दिखने में ऐसे लगते हैं कि असुर है, वो भी उनके अनुचर है भगवान शिव के। भूत पिशाच बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे। और सब भगवान शिव को क्या करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं वहां पे बैठ के। चल लेकिन माँ ऊपर चल। जब सबने देखा कि अरे, माता सती अकेले कैसे जा रही हैं यहाँ से, जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा, तो शिव जी के हजारों अनुत्तम, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। मतलब ऐसे इसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने बोला नहीं है अभी सबको कि तुम जाओ पीछे पीछे जाओ। लेकिन वो शिव, भगवान शिव नहीं चाहते थे कि सती अकेले जाए यहाँ से। देखो, जब पिता के घर से अगर पुत्री आती है,
तो पिता का जिम्मेवारी होता है किस तरीके से उसको अच्छे से भेजा जाए, मान सम्मान के साथ, अच्छे से, बाजे गाजे के साथ। और वो स्त्री जब पति के घर से जब अपने पिता के घर जाती है, तो पति का कर्तव्य होता है कि वो क्या हो, अच्छी तरीके से सुरक्षित जाए, वहां पे पहुंचे अच्छी तरीके से। ये जिम्मेवारी है। इसलिए जो वैदिक कल्चर है, जो परंपरा है, उसमें हम लोग देखते थे पहले ऐसा होता था कि जब किसी स्त्री का शादी होता है, तो उसके घर से उसके भाई या बड़े भाई या कोई जो बड़े लोग होते हैं उनको उनके साथ जाते हैं, ये एश्योर करते हुए कि सब कुछ अच्छे से हो, और उनके पति के घर ससुराल तक छोड़ कर आते हैं। और जब वापस भी लाने का होता है तब भी कोई ना कोई जाते हैं और लेकर आते हैं। हो सकता है कि स्त्री बोले ना हठ पूर्वक, नहीं मैं तो अकेले चली जाऊंगी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ना, जो घर में जो बड़े हैं, जो पुरुष हैं, उनका कर्तव्य है कि उनको रक्षा प्रदान करें। इसलिए भगवान शिव ने ऐसा इच्छा किया, तो उनके जो अनुयायी हैं वो समझ गए कि हमारे प्रभु क्या चाहते हैं। इसलिए सबने क्या किया, भगवान शिव का जो सवारी है नंदी को लिया, और बहुत सारे अनुचर साथ साथ में यक्षों को लेकर, यक्ष जानते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी इसी प्रसंग में, अभी आगे आने वाला है ध्रुव महाराज का प्रसंग। ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़ेंगे तो यक्षों का वर्णन बहुत ही ना विशाल वर्णन किया हुआ है उस स्थान पे। यक्ष बहुत शक्तिशाली होते हैं। यक्षों को साथ साथ में लेकर सारे चले गए, एक बढ़िया सा उनको उस नंदी के ऊपर बिठाया, बढ़िया सा एक छतरी लगाया। और माता सती ने एक ना एक पशु पाला हुआ था, एक पक्षी, जिसका नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो पक्षी क्या थी, एक मैना थी। माता सती जिसको पाल कर रखी थी, उस पक्षी को भी साथ साथ में लेके गए कि देखो, हर जगह ऐसा देखा जाता है कि ना प्रेम ज्यादा होता है, जो क्या बोलते हैं, जो स्त्री स्त्री के पास ना अन्य जीवात्माओं के लिए बहुत ज्यादा प्रेम होता है। हर व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रेम होता है, पुरुष के पास उतना प्रेम नहीं है, उतना ममता नहीं है, उतना दया और उतना करुणा नहीं है जितना स्त्री के पास है। आगे भी पढ़ेंगे हम इसमें कि क्यों ऐसा बोला गया है। तो माता सती घर में ही, पुराने जमाने के घर में भी देखोगे ऐसे तो बहुत ना पशु पक्षी को पालते थे पहले। हर घर में पहले देखोगे तो घर के आगे एक तोता रहता था। बहुत समय पहले की बात है ऐसे, कि तोता रहता था, एक पिंजड़े में एक तोता लटका रहता था हर घर के आगे। मैंने देखा है आज से ना 20-15 साल पहले, तो याद है 16-17 साल पहले था। हर घर में तोते पालते थे सारे। और तोते को खाना खिलाते थे कौन, जो घर की स्त्रियां होती हैं, वो खाना खिलाती थी तोतों को। घर में और भी पशु पक्षी पालते हैं। माता सती ने भी ऐसा पाल कर रखा हुआ था। तो उनके अनुयायियों ने सोचा कि माता सती का क्या है ये, इनसे इनका दिल लगता है, तो प्रभु से तो इनका विक्षेप हो गया है, तो कम से कम इनका जो मन लगाने वाला वस्तु है वो सारी चीजों को साथ साथ में लेकर चलना चाहिए। तो ऐसे होता है। तो सबने क्या किया, सबको उठाकर ना साथ साथ में लेकर के चलने लगे। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया, और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। एक जगह पढ़ा था, वहां पे उनका नाम भी लिखा हुआ था, पालतू चिड़िया उसका नाम भी रखा हुआ था माता सती ने कुछ। यहाँ में बस लिखा हुआ है कि उन्होंने एक चिड़िया पाल कर रखा था जो मैना प्रजाति के। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली, और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल शंख तथा बिगुल बजता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। तो हालांकि देखो, अगर आप अ, समझने का प्रयास करेंगे तो अल्टीमेटली माता सती का इच्छा पूर्ण कर दिया भगवान शिव ने, नहीं भी गए तब भी पूर्ण कर दिया। बहुत सारे लोग उनके जितने भी परिवार वाले थे सारे गए, न बन ठन के, बढ़िया सा एकदम बाजे गाजे के साथ हवाई जहाज में बैठ बैठ कर गए थे सारे। तो माता सती सबसे छोटी पुत्री थी दक्ष की, सबसे छोटी वाली और सबसे प्यारी पुत्री थी, और उसमें भी भगवान शिव की अर्धांगिनी। तो ये जब जाएंगी तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम सादा सादा पहुंच गई वैसे वहां पे, एकदम रूखा सूखा। तो सबने क्या किया, उनके अनुयायियों ने क्या किया, पूरा बारात बना दिया, पीछे से सारे लोग चले गए साथ साथ। और जब साथ साथ में गए तो सब अपना अपना यंत्र वाद्य यंत्र लेकर गए साथ साथ में। कोई बिगुल बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, और सब साथ साथ में गए। और इस तरीके से पहुंच गए कहाँ, कहाँ जाने वाले थे, दक्ष के यज्ञ स्थल में, जहाँ पर जिस स्थान पे
प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करना प्रारंभ किया था। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि अब होगा क्या, जिसके लिए भगवान शिव ने क्या किया था, मना किया था। पढ़ेंगे कोई और? उषा माता जी पढ़ोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तब तब सती अपने पिता के घर पहुंची, जहाँ यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। वहाँ वैदिक सती सतोत्रतों के उच्चारण हो रहा था। वहाँ सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहाँ पर अनेक बलि पशु थे, और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चम चर्म के बने पात्र थे, जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। और पढ़िए आगे। हाँ जी। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी उनकी माता तथा बहनों अश्रु अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया, और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। तो आप आप लोग सोच सकते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। भक्त को तो सिखाते हैं अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, न धनम न जनम न सुंदरी। हाँ, उसको मान का इच्छा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब माता सती अपने अनुयायियों के साथ पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। भक्तों को तो नहीं, लालायित नहीं रहना चाहिए स्वागत करने के लिए। स्वागत हुआ तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। लेकिन क्यों ऐसा यहाँ पे बोला गया? और पीछे वाले श्लोक में लिखा हुआ है कि जब जिस स्थान पे पहुंचे तो वहां पे यज्ञ लगभग शुरू ही होने वाला था। सारा सामग्री लग चुका था ना, बर्तन बिछा चुके थे सारे स्थानों पे। और वैदिक स्तोत्रों का क्या उच्चारण शुरू हो चुका था। नहीं, यज्ञ में बड़ा महत्वपूर्ण है क्या, यज्ञ में खाली यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ में क्या करता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और मंत्र का उच्चारण इस तरीके से किया जाता है कि अगर आपने गड़बड़ मंत्र पढ़ दिया, उच्चारण भी गड़बड़ हुआ, तो परिणाम गड़बड़ हो सकता है। उदाहरण आता है, अगले पढ़ेंगे आगे, कुछ एक प्रसंग आएगा उसमें जो जो चित्रकेतु महाराज का प्रसंग आता है। चित्रकेतु नहीं, याद नहीं आ रहा है। जो जिनके पिताजी ने एक यज्ञ किया, यज्ञ ये सोच के किया कि पुत्र मुझे ऐसा प्राप्त हो कि जो इंद्र को क्या कर सके, मार सके। लेकिन मंत्रों का उच्चारण में ऐसा हेर फेर हुआ कि उसका एक मात्रा का उच्चारण का गलती होने से ऐसा उसका अर्थ निकलता है कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो कि जो इंद्र के द्वारा मारा जा सके। यज्ञ कर रहे थे, और वो यज्ञ में क्या हुआ, उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, इच्छा जैसा था उसके उल्टा पुत्र उनको प्राप्त। तो यज्ञ जो भी करते थे पहले, बहुत ध्यान रखते थे। जब ये कुंभकर्ण का तो नहीं था प्रभु जी? नहीं नहीं, कुंभकर्ण के साथ भी ऐसा हुआ था, उन्होंने मंत्र उल्टा बोला था। ये तो समय बताऊंगा, याद है ना, पेट में आ चुका है, पेट से गले तक आ चुका है, यहां तक ले आता हूँ थोड़ी देर में, प्रयास कर रहा हूँ। जब दशरथ महाराज ने यज्ञ किया तो बहुत सारे ब्राह्मण को नियुक्त किए, किस लिए, जो मंत्र का उच्चारण करेंगे। और कुछ ब्राह्मण जो उसमें से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनको नियुक्त किया गया, किस लिए, कि वो निरीक्षण करेंगे कि सारे जो ब्राह्मण हैं वो सही सही उच्चारण के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा गलती होगा और परिणाम बिल्कुल उल्टा होगा, जिसके लिए आप कर रहे हो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। इसलिए आजकल हम लोग न यज्ञ परफेक्टली नहीं कर सकते। इसलिए भागवत में बोला गया है क्या, कि कलौ तद हरि कीर्तन कृत अध्यायते विष्णु त्रेताया जजते मख द्वापर परिचर्या नाम कलौ तद हरि कीर्तन। कि अलग अलग युग में अलग अलग विधि का महिमा बतलाया गया है। कि कृतयद का मतलब क्या है, सतयुग में किस चीज का है, ध्यान का महिमा है। बहुत सारे लोग अभी पूछते हैं, प्रभु जी हम ध्यान नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी यज्ञ नहीं कर सकते क्या? त्रेता या जजते मख है, त्रेता युग में हम लोग यज्ञ करते थे। त्रेता युग मतलब कौन, भगवान राम के युग में। आप देखो दशरथ महाराज ने क्या किया, यज्ञ किया, यज्ञ से उनके पुत्र को प्राप्त करने के लिए किया था।
जब रावण ने क्या किया था, यज्ञ कर रहे थे वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। मेघनाथ ने क्या किया था, यज्ञ किया था। किस लिए? ताकि उसको शक्ति प्राप्त हो। जब विश्वामित्र मुनि जो गए थे जंगल में, किस लिए गए थे? वो यज्ञ करने के लिए गए थे, जिस यज्ञ में बाधा डालने के लिए ताड़का और सुबाहु उनको परेशान कर रहे थे। तो भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर गए। सतयुग के समय में आप देखो, सारे ध्यान करते थे, ध्यान वाला तपस्या। जो हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, ध्यान किया था बैठकर। 33,000 साल तक बैठ के ध्यान किया था, बढ़िया सा मेडिटेशन। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेताया यजते मुखे द्वापर परिचर्या नाम। द्वापर युग में ना तो किसी ने ध्यान किया बहुत ज्यादा, ना तो किसी ने यज्ञ किया बहुत ज्यादा। द्वापर युग में प्रभावशाली क्या होता है? भगवान के अर्चा विग्रहों का सेवन करना। भगवान ने स्थापित किया क्या, कि गोवर्धन का पूजा करना है। गोवर्धन का पूजा मतलब क्या है? विग्रहों का पूजा करने का स्थापना किया गया द्वापर युग में। और द्वापर युग में क्या है, सबसे जो सारे विग्रहों हैं, द्वापर युग के अंत अंत तक सारे विग्रहों को स्थापित किया। और कलयुग में हालांकि हम करते सब कुछ हैं, यज्ञ भी करते हैं थोड़ा सा, ध्यान भी करते हैं थोड़ा बहुत, ना हम भगवान के अर्चा विग्रहों का सेवन भी करते हैं, लेकिन ये प्रभावशाली उतना नहीं है। प्रभावशाली इस युग में क्या है? कलो तद हरि कीर्तनाद। भगवान का नाम का कीर्तन प्रभावशाली है सबसे ज्यादा। ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। करते हैं हम हर कुछ, कर सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली ज्यादा यही होगा। लेकिन यहाँ पे, क्योंकि ये पहले का समय का बात है, पता नहीं कौन से युग का होगा ये, देखना पड़ेगा। लेकिन उस समय यज्ञ करते थे सारे। और यज्ञ का सब कुछ लग चुका है, सारी सामग्री पिछले क्लास में जैसे बताया था। अलग अलग पात्र बिछाए जाते हैं वहां पे। और पात्र में क्या डाला जाता है? आहुति डाला जाता है, जिसको क्या करते हैं, उसको हवन कुंड में डालते हैं। और सबका स्थान होता है। कई बार अगर आप मंदिर में भी आते हो, यज्ञ देखा होगा आप लोगों ने, तो सबको स्थान दिया जाता है, बढ़िया सा कुश का आसन, बढ़िया सा वहां पे दो पात्र रखे जाते हैं, उसमें वो डाला जाता है, सामग्री डाला जाता है कि वो क्या कर सके, हवन कुंड में डाल सके। वृत्तासुर का कथा था, वृत्तासुर के पिताजी ने वो यज्ञ किया था। और वृत्तासुर क्या हुआ, वृत्तासुर को ये सोच के यज्ञ कराया था कि वृत्तासुर जब जन्म होंगे उनका, तो वो इंद्र को मार सकेंगे, क्योंकि उनके पिताजी का दुश्मनी था इंद्र से। लेकिन वृत्तासुर का क्या हुआ है, इंद्र के द्वारा मृत्यु हुआ, हालांकि वो बहुत बड़े भक्त थे। तो वृत्तासुर की कथा। लेकिन आगे इसमें अगले जो श्लोक में हम पढ़ते हैं क्या, कि जब वहां पहुंच गए, तो उनके पिताजी ने बहुत नजरअंदाज किया उनको। किसी ने एक तो स्वागत नहीं किया, नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जो दक्ष प्रजापति हैं, माता सती के पिताजी, उन्होंने देख कर अनदेख कर दिया। और उनके डर से, उनके भय से किसी ने क्या किया, किसी ने सम्मान नहीं किया उनको। कोई आए नहीं उनके पास हाल चाल पूछने के लिए, बताओ तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या ना हुआ, किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि प्रजापति दक्ष है वहाँ का, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है वहां पे, सबसे पावरफुल व्यक्ति है। अगर वो कुछ करेगा, तो फिर बाद में उसको उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। लेकिन घर की जो स्त्रियां थी, इसलिए हम बोला गया है, पिछले पिछले स्थान पे मैंने बोला था कि स्त्रियों के हृदय में क्या होता है, थोड़ा करुणा होता है, ईर्ष्या भी होता है। दोनों चीज होता है, ये समझना है। ईर्ष्या भी होता है उनके हृदय में ज्यादा, स्त्रियों के हृदय में। लेकिन करुणा भी उनके हृदय में ज्यादा होता है। और इसी करुणा बस, क्योंकि माँ और बहन है, तो obvious सी बात है, बहुत ज्यादा प्रेम है। तो वो चली गई वहां पे, और उन्होंने क्या किया, अच्छे से मिले और देखा, और थोड़ा आमंत्रण किया, थोड़ा आंसू भी बहाए प्रेम से। ये भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे कि पुरुष कठोर हृदय व्यक्ति होते हैं। मैक्सिमम, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही होता है। पुरुष का हृदय उतना जल्दी नहीं पिघलता है, लेकिन स्त्री का हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है। इसलिए बच्चे ना माँ को मनाते हैं कई बार कि मम्मी मान गई, तो पापा को तो मम्मी मनाएगी, हमारे बस का बात नहीं है। क्योंकि मम्मी जल्दी मान सकती है, मम्मी इमोशनल होती है, पापा लॉजिकल ज्यादा होते हैं। मम्मी को ज्यादा लॉजिक रीजनिंग से मतलब नहीं है, बस आंसू एक इधर से निकालो, एक इधर से निकालो। तो और स्त्रियों का ये बहुत शक्ति है, क्या जिसको बोला गया है कि अगर साम, बोलते हैं ना कि चार होता है, साम दाम दंड भेद व्यक्ति के पास, लेकिन स्त्रियों के पास पांचवा यंत्र है, उसको बोलते हैं क्या, रोने वाला आंसू। जहाँ साम नहीं चलता, जहाँ दाम नहीं चलता, जहाँ दंड नहीं चलता, जहाँ भेद नहीं चलता, वहां पे स्त्री क्या करती है, बस रो लेती है एक बार, आंख से एक आंसू निकल जाए बस, फिर देखो सबको मानना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ,
एक बार मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, बहुत पहले की बात है, जब कॉलेज में पढ़ता था, 2000, स्कूल में पढ़ता था, सॉरी, कॉलेज में नहीं, स्कूल में, 2014 की बात है। मेट्रो में राजीव चौक में लड़ाई हो गया एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में। हालांकि ये संसारिक कथा है, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। लड़ाई हो गया और गलती लड़की की, लेकिन जब लड़ाई हुआ दोनों के बीच में, तो लड़की क्या की, रोने लगी। और वहां पे जितने लोग उपस्थित थे, आस पास के जितने 50-60, सब गुस्से हो गए उस बेचारे उस पुरुष के ऊपर। उसका गलती नहीं था कुछ, सारे उसके ऊपर क्रोधित हो गए। और कोई तो धमकी भी दे रहा था, अभी देखता हूँ, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अभी पीटता हूँ तुम्हें, क्योंकि उनके पास ये शक्ति है। और यहाँ प्रभुपाद भी लिखते हैं ऐसे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं कि जब स्त्री आंसू बहाती है, तो वो पति के पास दो ही ऑप्शन है, या तो मान ले या घर छोड़ के चला जाए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आइडियली ऐसा ही होता है। तो माता सती ने भी यही किया था, वो रोने लगी थी और रोते रोते निकल गई घर के बाहर। और आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उर्मिला माता जी पढ़ो, आपके हाथ दर्द हो गए होंगे, बहुत देर से उठाया हुआ है आपने। ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ना तो उनसे बोले और ना उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। यहाँ पे बड़ा अच्छा एक मैसेज देते हैं ना, हमारे आचार्यगण बतलाते हैं क्या, कि किसी ने नहीं आदर सत्कार किया। कि वहां बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे, जिनको ये बहुत ज्ञात था, अच्छी तरीके से ज्ञात था, कि जब दक्ष और भगवान शिव के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो क्या था, उसमें भगवान शिव का कोई गलती नहीं था, दक्ष का पूरा पूरा गलती है। और जब माता माता सती आई और उनको सम्मान नहीं किया गया, उनको वो स्थान नहीं दिया गया, तो सारे बहुत सारे ब्राह्मण थे वहां पे जो जानते थे कि ये गलत किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो दक्ष के नियंत्रण में थे, दक्ष के लिए सेवा कर रहे थे वो सारे, दक्ष से दक्षिणा स्वीकार किया था, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे वहां पे। जैसे ही, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण अपना गुण खो देता है जब किसी से क्या होता है, जब वो बाध्य हो जाता है, जब दक्षिणा लेने के लिए, दक्षिणा मतलब कि एक तरीके से फी बोल सकते हैं। ब्राह्मण को कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। जो चार वर्ण है उसमें सबसे ऊपर है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करता है, वो दिशा देता है क्षत्रियों को भी। लेकिन जब ब्राह्मण को सैलरी मिलना शुरू हो जाता है, तो ब्राह्मण सच नहीं बोल सकता, फिर ब्राह्मण को फिर जी हुजूरी करना पड़ता है। और फिर वहीं से क्या होता है, ब्राह्मण का पतन होता है। और ऐसे बहुत सारे आपको ब्राह्मण मिलेंगे कि जो क्या है, मतलब झूठा भी मान लेके घूमते हैं, ऐसा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। मेरा समाज में क्या है, पद है, प्रतिष्ठा है, क्यों, कि मैं ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ है। गुण हो ना हो, लेकिन ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए प्रतिष्ठा है मेरा। लेकिन ब्राह्मण के बारे में बतलाया गया, ब्राह्मण के गुण बतलाया है गीता में, सम दम तप शौचम शांति, बतलाया गया 18 अध्याय के 42 नंबर श्लोक में, कि ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं। उसमें से पूछोगे तो एक भी नहीं पता होंगे उनको, लेकिन बोलेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा क्या होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। तो वो ब्राह्मण नहीं बचते हैं, फिर वो ब्राह्मण के गुण चलेगा उनके अंदर, फिर वो क्या है, द्विज बंधु रहते हैं, फिर द्विज नहीं रहते हैं। जैसे पढ़ा है भागवतम से, शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, द्विज का मतलब क्या है, वो ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। द्विज बंधु का मतलब क्या है, कि ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, वो रिलेटिव है, ब्राह्मण के बंधु हैं, लेकिन उनके अंदर कोई गुण नहीं है। तो वो सारे फिर द्विज से द्विज बंधु के कैटेगरी में चले जाते हैं। और यहाँ पे सारे जो ब्राह्मण थे, उनके बारे में भी ऐसा ही बोला गया है, कि वो उन क्या है, उनको पता होने के साथ साथ भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या है, दक्ष वहां पे उपस्थित था, दक्ष से सारे भयभीत थे। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रण नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा, तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पति को इस प्रकार देखने लगी, मानो उसे अपने नेत्र से भस्म कर देगी। मतलब जब अभी तक माता सती क्या थी, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था नहीं नहीं है तो हमारे पिताजी ही ना,
आपको नहीं पता है जी। जब स्त्री पुरुष में लड़ाई होता है कई बारी ना, पति पत्नी में, तो पति के पास एक हथियार होता है, और वो हथियार क्या है कि पत्नी के घर वालों को कुछ बोल दो, थोड़ा सा उल्टा सीधा, एक शब्द बोल दो कि तुम्हारा भाई क्या दूध का धुला है, तुम्हारे पिताजी क्या दूध के धुले हैं, बस। मतलब बाकी सारा लॉजिक रीजनिंग रह गया अपने स्थान पे। फिर इसके बाद युद्ध किसी और डायरेक्शन में चला जाता। ये हथियार है पुरुषों के पास। इसलिए ये बहुत सारे लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन ये एकदम परंपरागत चलता आ रहा है कि सास बहू में, और जो ये जो संबंध है ना सास और बहू वाला, हर डायरेक्शन से वो 100% कहीं पे भी नहीं बनता है। एक आध जो होते हैं ना, भगवान ने गीता में बोला है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यदिति सिद्ध है, भगवान ने बोला है गीता में। लेकिन सास बहू के लिए ये श्लोक इससे भी ज्यादा है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु नहीं, सत सहस्त्रेषु। भगवान ने बोला है कि हजारों में एक। लेकिन ये सास बहू वाला जो संबंध है ना, लाखों में एक, सत सहस्त्र। ये नया श्लोक है। मतलब इसको पब्लिश करा सकते हैं, पेटेंट करा लो आप लोग अपने नाम पे, केस स्टडी करके आप लोग इसको प्रूव भी कर सकते हो। ये पूरा प्रूव हो जाएगा 100%। लाखों में कोई एक ऐसा संबंध होता है सास और बहू का कि जो माँ और बेटी के जैसे, बहुत कम, बहुत कम होता है ऐसा। ये परंपरागत चलता आ रहा है। मैं भक्तों में भी देखता हूँ, अभी तक कोई भी एक भक्त ऐसे नहीं मिले मेरे को आगे जिन्होंने बोला है कि सासू माँ मेरी बहुत अकोमोडेटिव है। और कोई ऐसी सासू माँ नहीं मिली कि जो बोली हो मेरे को आकर कि मेरी बहुत बहुत अकोमोडेटिव है। ये रहता ही है एकदम। मैंने जहां भी देखा है 10% 15% तो रहता ही है हर जगह पे। परफेक्ट ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही माता सती को लग रहा था कि भगवान शिव तो क्या करते हैं, इनका तो काम है ससुराल वालों को गाली देना। इनको पता नहीं है कि हमारे पिताजी कितने अच्छे हैं, मैं उनकी लाडली हूँ, मैं उनकी दुलारी हूँ ना, मेरे को तो नाजों से पाला है। मेरे को तो बोलते भी थे कि तुम सारी बहनों में सबसे क्या हो, सारी पुत्रियों में सबसे प्रिय हो तुम मेरी। मेरे को जाना पड़ेगा। अभी तक माता सती के मन में यही चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये देखा, कह रहे यज्ञ में तो मतलब हर पुत्रियों का स्थान होना चाहिए, हर जो उनके पति हैं उनका स्थान होना चाहिए, सबका तो दिया है, लेकिन मेरा और हमारे पति का तो कोई स्थान ही नहीं है। तब उनको पता चला कि क्यों आमंत्रित नहीं किया है। जो कि भगवान शिव ने बोला था कि ठीक है, अपने घर में अपने परिवार वालों के पास ना, भाई के पास, मित्र के पास, पति के पास, मित्र के पास, और पिताजी के पास, गुरु के पास चले जाना चाहिए बिना बुलाए हुए। लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए जहां इंटेंशनली नहीं बुलाया गया हो, और अगर जाने पे क्या करते हैं उसमें दोष ढूंढते हैं, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तब माता सती ने इस श्लोक के ऊपर, इस वाक्य के ऊपर विचार किया कि लग रहा है कि हमारे ना पतिदेव सच बोल रहे थे, यहाँ जाना ठीक नहीं। और आइडियली होना भी यही चाहिए। जब तक शादी नहीं हुआ है स्त्री को, तो उनके जो पिताजी होते हैं उनको सर्वेश्वर मानना चाहिए कि वो जो बोलेंगे वही करना चाहिए। लेकिन शादी के बाद पति को सर्वेश्वर मानना चाहिए कि पति का आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो जो कहते हैं वो मानना चाहिए। ये आइडियल यही होना चाहिए। और माता सती ने यही गलती किया कि अपने जो पति है उनका आज्ञा, उनका आदेश का पालन नहीं किया। और इसी कारण क्या हुआ कि उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे वो बहुत, उनको क्रोध आ रहा है अभी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शिव जी हैं, शिव जी का किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान शिव किसी से ईर्ष्या नहीं करते। उनका क्या किया है, उनसे ईर्ष्या करने वाला ये व्यक्ति है दक्ष प्रजापति, जो हमारे पिताजी हैं। लानत है मुझ पर कि क्यों, क्योंकि मेरा जन्म उनके शरीर से हुआ है। बहुत बहुत बुरा लग रहा था उनको इस बात से। चलिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं थोड़ा सा। और कोई पढ़ेंगे आप में से? माधवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष के क्षति पहुंचने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी, और उसी भाव से वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं, भत्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पति के
विरुद्ध बोलते हुए उनकी विशेष रूप से निंदा की। पति नहीं माता जी, आप पति का ही निंदा करोगे, पिताजी लिखा हुआ। पिता की विरुद्ध बोलते हुए उनकी विशेष रूप से निंदा की। तात्पर्य ये कहाँ है ये सॉरी सिमरन प्रभु, सुने पिता को भी, जहाँ निंदा करने का बात है और जहाँ पे गुणगान किया जाएगा, वहां पे ना पति को भी पिताजी पढ़ लेंगे कि वहां उनका गुणगान किया जा रहा है। सॉरी प्रभु जी। प्रूव हो गया, एक स्टडी मिल चुका है आपको यहाँ पे। पढ़िए। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है। उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसा विश्वात्मा से द्वेष करेगा जो समस्त वैर से रहित है। हाँ, भागवतम में गुण बतलाया गया ना कि एक कैसा सज्जन पुरुष, एक भक्त, एक साधु का क्या गुण होना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम, और लास्ट में अजात शत्रु शांतवा साध्वा साधु पूषणम, के अजात शत्रु होते हैं ऐसे लोग। जो बोल रही है माता सती कि मेरे पति हैं, उनका क्या है, वो सबके लिए अत्यंत प्रिय है। किसी से उनका ईर्ष्या नहीं है, किसी से भी नहीं। वो तो आशुतोष है, बड़ा जल्दी सबके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। उससे आप ईर्ष्या करते हो? बताओ, अगर किसी और से, मेरे से कर लेते तो चल जाता, अगर उनसे कर रहे हो तब तो फिर कोई ना, कोई गुण आप में देखने लायक है नहीं। ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति इतना द्वेषी कैसे कोई हो सकता है कि उनसे द्वेष करे, जिसे संसार में कोई नहीं द्वेष करता, जिससे संसार में हर कोई प्रेम करता है। इस गीता में पढ़ते हैं ना, गीता में बोला गया है ना कि जहाँ भगवान बोलते हैं समो हम सर्वभूतेषु ना में द्वेषोस्ति ना प्रिया, कि मैं क्या करता हूँ, हर व्यक्ति को समान देखता हूँ। मेरे लिए क्या है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा, किसी से बहुत ज्यादा अलग लगाव नहीं रखता हूँ, सबको बराबर रूप में देखता हूँ। भगवान शिव भी ऐसे ही है, ऐसे गुण है उनके अंदर। उससे कैसे कोई शत्रु कर ईर्ष्या कर सकता है? अगर उससे ऐसा कोई ईर्ष्या करता है, इसका मतलब है क्या है, वो शत्रु है। मतलब शत्रु नहीं, सॉरी, असुर है। हर व्यक्ति असुर का परिभाषा क्या हो सकता है, जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो असुर है। क्यों? क्योंकि भगवान, वो भगवान जो सबसे क्या करते हैं, सबसे सबके ऊपर दया करुणा रखते हैं, और उसके ऊपर मतलब कोई ईर्ष्या कर रहा है उनसे, वो मतलब आसुरी गुण है उनके अंदर। आप देख लो, मतलब जो व्यक्ति, मतलब हमारे ऊपर कोई दया कर रहा है, हमारा मदद कर रहा है, हम उसको गाली दे रहे हैं, हम उसका पिटाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, मतलब साफ है कि हम लोग क्या है, असुर है। माता सती भी यही करिए कि देखो, अब मतलब आपके अलावा और ऐसा कोई है भी नहीं जो ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा सोच सकता है, आप ही हो। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मुझे बहुत शर्म आ रहा है कि ये कहने के ऊपर कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ, और अब क्योंकि अब आपकी पुत्री हूँ तो ये तो हटा नहीं सकते टैग, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ से माता सती के मन में ऐसा विचार उत्पन्न होगा कि क्यों उन्होंने जन्म लिया दक्ष के पुत्री के रूप में। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके, यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसा महापुरुष पर दोषारोपण किया है। बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि जो महान लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बोला जाता है मक्खी और मधुमक्खी से कंपेयर करते हैं, कि मक्खी क्या करती है, दुनिया भर का अच्छाई हो, एक जगह बुराई हो, गंदगी हो, वहां चली जाती है मक्खी। और मधुमक्खी क्या करती है, दुनिया भर की गंदगी हो, वहां पे एक सुंदर सा फूल हो, उसके ऊपर चली जाती है। गुरु और साधु, जो अच्छे भक्त होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अगर हमारे अंदर छोटा सा गुण है, उसको क्या करते हैं, उसको बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसे जो हमारे बालाजी हैं और जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी और जो लक्ष्मीपति बालाजी नीचे बैठे हैं, दोनों को इसी चीज को सिग्निफाई करते हैं। जगन्नाथ जी क्या करते हैं, आंखें बंद नहीं करते कभी, आंखें कभी नहीं बंद करते, उससे ये शिक्षा देते हैं कि मैं हर व्यक्ति में खाली गुण देखता हूँ, दोष नहीं देखता हूँ कभी। और बालाजी क्या करते हैं, नीचे रंगानाथ बालाजी आंखें बंद करके रहते हैं नीचे। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं किसी में दोष नहीं देखता। लोगों में दोष है बहुत ज्यादा, लेकिन वो दोष नहीं देखते।
ऐसे ही गुरु क्या करते हैं हमारे अंदर, छोटा सा एक तिनका होता है अग्नि का, उसको पंखा करके क्या करते हैं, उसको अग्नि में प्रज्वलित करते हैं। और जो असुर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो आग भी लगा होगा वहां पे जल डाल के क्या करेगा, उसको बुझा देगा। यही अंतर है। आप देखो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, इस्कॉन में भी ऐसा देखा गया है। बहुत सारे भक्त हुए हैं, बहुत प्रभुपाद के समय में भी, कि छोटा सा गुण है, भक्तों ने उसके अंदर वो गुण को आइडेंटिफाई किया और उनको इतने अच्छे से गुणगान किया कि वे फिर बहुत बड़े बड़े भक्त बन गए ना। हमारे अभी जो सबसे वरिष्ठ सन्यासी हैं इस्कॉन में, जयपताका स्वामी महाराज, वो पहली बार कैसे आए इस्कॉन में जानते हैं आप लोग? पहले अ, हमारे जयानंद प्रभु थे, जिन्होंने रथ बनाया सबसे पहला। वो रथ बना रहे थे तो बगल से गुजर रहे थे ऐसे जयपताका महाराज, तो उन्होंने बोला कैन यू हेल्प मी प्लीज, रुक गए। और उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे कील पड़ा है ना जमीन पे, उठा कर दो, मैं रथ में लगा रहा हूँ। और बस कील उठा उठा करके दे रहे थे जयपताका महाराज जयानंद प्रभु को। और जब थोड़ी देर हेल्प करने के बाद जब वो निकल के आए रथ के नीचे से, तो उन्होंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत दिल से धन्यवाद किया उनका। बोला कि आपने बहुत मदद किया मेरा। जयप्रताप महाराज ने सोचा ऐसा कौन सा कुछ कर दिया, थोड़ा सा कील उठाकर ही तो दिया था, ये व्यक्ति एकदम हृदय से धन्यवाद कर रहा है ऐसा। उन्होंने बोला आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपने मेरा मदद किया है। जयप्रताप महाराज ने सोचा कि ऐसे तो मैंने बहुत लोगों का मदद किया है, लेकिन इतना ग्रेटफुल तो कोई हुआ नहीं था। उनको लगा कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसके पास रहना चाहिए। वो रुक गए सोच लो। और आज देखो, आज न गौड़ीय संप्रदाय में, मतलब इतने लंबे समय से सन्यासी रहने वाले सबसे पहले व्यक्ति कब से हैं? 25 साल से कम उम्र में उनका संन्यास हो चुका था। और अभी महाराज कम से कम तो 80-85 के तो होंगे, ऐसे 75-80 के अराउंड होंगे। सोच सकते हैं थोड़ा सा गुण देखने से क्या होता है, हम किसी को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों के बीच में भी रहना चाहिए जो क्या करते हैं, कि जो हमको प्रोत्साहन करते हैं, ऐसे नहीं जो चापलूसी करते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ जो हमको क्या करते हैं, हमको हम लोग को बढ़ावा देते। तो ये शिक्षा मिलता है यहाँ से। दक्ष प्रजापति, बहुत बहुत सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, बहुत सारा उदाहरण, कि छोटा सा देखा है, ऐसा थोड़ा सा गुण देखा। हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज है ना, जो शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, तो जब उन्होंने गौड़ीय मठ का स्थापना किया तो मंदिर चलाने के लिए और मठ चलाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे मठ चलता रहता है, ठाकुर जी बैठ के चलाते हैं, कहने के लिए तो वही चलाते हैं, लेकिन बाहर से भक्तों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे घर चलाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि परिश्रम करना पड़ता है। अगर आप लोग ऑफिस ना जाओ, घर में बैठ जाओ, तो घर चलेगा? घर नहीं चलेगा, घर भी हाथ हाथ पैर जोड़ के ऐसे बैठ जाएगा ऐसे। तो बहुत सारे भक्त होते हैं, उनके गौड़ीय मठ में बहुत सारे भक्त थे ऐसे। एक भक्त बड़ा आलसी सा था, वो कोई सेवा नहीं करता। वो बढ़िया सा रहता था, बढ़िया सा प्रसाद खाता था, बढ़िया सा न मंगल आरती करके अपना जप जुप करके बढ़िया सा सो जाता था कंबल। तो भक्तों ने शिकायत किया, बोला कि महाराज, ये वाला जो प्रभु है, ये जो भक्त है, इसको आश्रम से बाहर निकाल दो। ये सेवा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट करता। महाराज ने बोला क्या? भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि देखो, वो तिलक बहुत अच्छा लगाता है, वो तिलक बहुत सुंदर सा लगा जाता है। यही साधु संतों में यही गुण है, कि क्या छोटा सा भी गुण देखते हैं ना ऐसे, तो उसको ना बढ़ावा देते हैं। प्रभुपाद के समय में भी एक भक्त थे, बहुत खाते थे, मतलब उनको पता नहीं ऐसा कुछ होगा, बहुत जहाँ पे भी जाते थे, शायद यूएस की ही बात है, यूएस में जब शुरुआत के समय में जब प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था का किया था, उद्घाटन किया था, तो एक भक्त थे 20-20 रोटी खाते थे वहां पे। और रोटी बनाने वाले भक्त परेशान हो गए, उन्होंने शिकायत लगा दिया प्रभुपाद से। बोला कि प्रभुपाद, वी कैनॉट टॉलरेट हिम, आप जल्दी से इनको बाहर निकालो। प्रभुपाद ने बोला कि यू हैव टू टॉलरेट हिम लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू। क्या है, रोटी ही तो खाता है, देखो प्रसाद खा रहा है, कम से कम भगवान को भोग लगा कर खा रहा है। ये साधु संतों के गुण है कि क्या करते हैं, छोटा सा गुण बड़ा देखते हैं। एक बार क्या हुआ ना, प्रभुपाद के पास उनके एक शिष्य आए, और गलती से उन्होंने क्या किया, 4 नियम तोड़ दिया उन्होंने, गलती से हो गया। लेकिन प्रभुपाद के पास आकर वो रो रहे थे, रो के बोल रहे थे कि
कि प्रभुपाद मेरे से गलती हो गया, 4 नियम का पालन नहीं कर पाया, मेरे से टूट गया। लेकिन उनसे बहुत सारे भक्त एंटी हो गए थे, बहुत क्रोधित हो गए थे कि ये आश्रम में रहने के लायक नहीं है, इसने 4 नियम पालन नहीं करता है, इसने 4 नियम तोड़ दिया है। सारे चाह रहे थे कि ये आश्रम से चला जाए। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उनको अलग से एक कमरा दे दिया और बोला कि देखो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप अच्छे से भक्ति करिए, रहिए, सेवा करिए। तो बाकी सारे भक्त विचलित हो गए। सोचा कि अच्छा बताओ, मतलब हम लोग इतना सेवा करते हैं, हमको एक हॉल में 15-15 सोते हैं, इसने 4 नियम तोड़ दिया है, और उसके लिए प्रभुपाद उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि अलग कमरा दे दो इसको। तो भक्तों को रहा नहीं गया, उनको हजम नहीं हुआ, वो गए प्रभुपाद के पास पूछने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, ये देखो 4 नियम तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन है व्यक्ति जो 4 नियम तोड़ के रोता है अपने आप को एडमिट करके कि मेरे से गलती हो गई। ये बहुत, गीता में बोलते हैं भगवान, क्या गीता में नहीं, भागवतम में या गीता में कहीं पे एक श्लोक है, बोलते हैं क्या कि उस मनुष्य को क्या मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रे वही मंतव्य, कि उसको साधु ही मानना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अगर गलती हो जाए, अगर जघन्य अपराध हो जाए, और वो अपने आप गलती से अगर हो जाए और अपने आप को मानता है और भक्ति के पथ में लगा रहता है और वो स्वीकार करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला, तो ये क्या है, भक्तों के गुण है ऐसे, क्या करते हैं, किसी व्यक्ति में छोटा सा भी गुण है तो उसको बड़े अच्छे से देखते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष नहीं होते, वो क्या करते हैं कि ज्यादा भी गुण होगा उसको दबा देंगे, ईर्ष्या ईर्ष्या के वश में। तो यही अंतर है। इससे पता चलता है कि दक्ष क्या थे, उनमें भक्तों के गुण थे नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। यही माता सती उनको ना कहना चाह रही है कि दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष के ऊपर दोषारोपण किया। महापुरुष हैं, महापुरुष क्या, वो तो क्या है, उनको बोल सकते हैं क्या, जो हमारे महाजनों में से एक आते हैं, शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, न जन को प्रहलाद भीष्म बलि वैसा खीर बया। कि शिव जी क्या है, वैसे व्यक्ति में से एक गिनती आता है कि वो उनको धर्म का ज्ञात है, उनको बोलते हैं क्या, महाजन। इसलिए साधारण लोगों के लिए एक परिभाषा दिया गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, महाजन ये ना गथा सुपंथा, कि जो महाजन लोग हैं ऐसे, उनके पथ पे हम लोगों को आंख बंद करके चल सकते हैं। और भगवान शिव उसमें से एक आते हैं। वो नहीं करते हैं जो महाजन, वो नहीं करते हैं जो धर्म होता है, महाजन जो करते हैं वही धर्म होता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, जो भीष्म पितामह है, उन्होंने द्रौपदी को क्यों नहीं रक्षा प्रदान किया, ये तो धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, इसलिए हम बोल रहे हैं। वो नहीं करते कि जो शास्त्रों में लिखा है, वो जो करते हैं वही धर्म होता है, वो उसको आप शास्त्र में लिख सकते हो, इसलिए उनको महाजन बोला गया। और ऐसे ही ये सारे लोग हैं। ध्रुव महाराज ने जो किया उनको शास्त्र में लिखा गया, प्रहलाद महाराज ने जो किया उनको शास्त्र में लिखा गया, जनक महाराज ने जो किया उनको शास्त्र में लिखा गया, और उसका अनुगमन करने के लिए, ऐसा नहीं कि उससे खाली शिक्षा लेने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये महाजन है, भगवान शिव भी ऐसे महाजन है। और ऐसे व्यक्ति से अगर कोई ईर्ष्या करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही अधम पुरुष है। जो भगवान गीता में बोलते हैं ना कि चतुर्विधा भजन्ते मां, दूसरा श्लोक में, कि जो 4 लोग मानते हैं, जो 4 नहीं मानने बोलते हैं, क्या है, जन सुकृत अर्जुन, कि जो नराधम जो लोग होते हैं, नरों में अधम, वो नहीं स्वीकार करते। वैसे ही व्यक्ति ये होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, जो महापुरुषों में ही दोष देखते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। माता सती ये बतला रही है। और कोई पढ़ेंगे? पढ़िए, सीताराम जी। अनम्यूट करके पढ़िए। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मरूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भौतिकवादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। तात्पर्य प्रभु जी, जिन लोगों ग्रह ने
नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मा मान रखा है। मतलब क्या है आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब मैं, कि आत्मा है हम। जिसने भौतिक शरीर को ही मान लिया है कि वो क्या है, वही हम हैं, वो क्या करते हैं ऐसे, वो ऐसा गलत काम करते हैं जो निंदा करते हैं महापुरुषों का। और क्यों? क्योंकि वो शरीर के रूप से देखते हैं। ऐसे ही बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है कि अष्टवक्र मुनि को जानते हैं आप लोग, जिनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ है, और बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं वो अष्टवक्र मुनि। शास्त्रों में बहुत वर्णन है उनका। एक बार सभा बुलाया गया, सारे साधुओं का, सारे ज्ञानियों का, उनको भी निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन जब सारे आके बैठे थे, सारे ऋषि मुनि ज्ञानी पंडित, सारे दिग्विजय, साथ में जब वो अश्वक्र मुनि आए, तो उनको देखकर ही बहुत सारे लोग हंसने लगे। क्यों? क्योंकि वो जब चलते थे, जब सोच लो, अष्टवक्र 8 अंग, जहाँ व्यक्ति का 8 अंग मुड़ा हो, भगवान त्रिभंग ललितम है। 3 जगह से मुड़े हैं भगवान। कहाँ से? नीचे घुटना, कमर और गर्दन, 3 जगह से मुड़े हैं। लेकिन जहाँ 8 जगह से कोई व्यक्ति मुड़ा हो और वो चलेगा, तो कितना, कैसा अजीब सा लगता होगा। तो उनको देखकर बहुत सारे लोग हंसने लगे। अष्टवक्र मुनि ने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। आ रहे थे, वो वापस चले गए। तो सबने सोचा कि क्या है, अच्छा बात नहीं है, साधु पुरुष आकर अगर चले जाएं ऐसा, तो बड़ा ही ना गलत बात है ये, इसका परिणाम मिलेगा हम लोगों को। तो सब गए उनको रोकने के लिए। बोले नहीं नहीं, आइए आइए, आपका स्थान अंदर है, आपके लिए लगाया हुआ कुर्सी लगाया हुआ है, आपका सीट है। भगवान शिव के जैसा नहीं किया दक्ष प्रजापति ने, हम लोगों ने नहीं किया वैसा, आपके लिए स्थान है बढ़िया सा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है कि गलत स्थान पे आ गया हूँ, ये स्थान के लिए मेरे को निमंत्रण नहीं दिया गया था। सबने बोला नहीं नहीं, इसी स्थान के लिए आपको निमंत्रण दिया गया है, यहाँ पे ही सारे ज्ञानी पुरुष बैठे हैं। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को बोला गया था तो कि ज्ञानी पुरुष है, लेकिन यहाँ ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? अगर ज्ञानी होते तो मेरे को शरीर से कैसे आइडेंटिफाई करते? ये मेरे को देख के हंस रहे हैं, मेरे को पता है कि ये मेरे शरीर को देख कर हंस रहे हैं। अगर ज्ञानी होगा तो ज्ञानी के लिए तो गीता में श्लोक बोला गया है। क्या श्लोक बोला गया है? क्या बोला गया है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि, सुनी चैव स्वपाके चाह पंडिता समदर्शिना। ये जो पंडित व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, वो समदर्शी होता है। ये तो शरीर को देख रहे हैं ऐसे, इसका मतलब ये ज्ञानी नहीं है, मेरे लिए ठीक जगह नहीं है, मैं चला जाता हूँ यहाँ। ऐसे ही यहाँ पे दक्ष क्या कर रहा है, बस शरीर से क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करके वो क्या कर रहा है, उनसे ईर्ष्या कर रहा है। इसलिए बोला क्या कि ऐसे लोग जो होते हैं, उनका पतन निश्चित है, कि उनका पतन होगा ही होगा। आगे सती माता आगे भी बोलती है। अब भगवान माता सती अपने पिताजी को के ऊपर क्रोध करके अब वो बोलना प्रारंभ करी कि देखो, अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन ठीक नहीं किया आपने। अब वो अपना, माता सती बोलते हैं, ब्रह्मेश्वर प्रभु आप पढ़ेंगे? अनम्यूट करिए। सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों शिव तथा वह वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा सा? तात्पर्य, चूंकि इस भौतिक जगत के प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देह को आत्मा मानते हैं उनके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग भगवान शिव की शरण ग्रहण करें तो वे कर्मशः समझ सकेंगे कि देह नहीं वर्ण आत्मा है। शिव का अर्थ है मंगल। शिव के भीतर आत्मा मंगल है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपनी पहचान आत्मा से नहीं करता, तब तक वह जो कुछ भी करता है वह अशुभ है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, और शिव के भक्त धीरे धीरे आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है।
शुद्ध जीवन, शुभ जीवन आत्मबोध से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वह काफी बुद्धिमान नहीं होता तो वह वहीं रुक जाता है और केवल यही समझ पाता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मस्मि। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। थोड़ा सा आगे करेंगे प्रभु जी। सत्वम विशुद्धम वासुदेव। सत्यम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। भगवान शिव सदैव वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं। इस प्रकार मनुष्य को भगवान शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वह विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है। भगवान शिव पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, किंतु हमें कभी भी शिव तथा विष्णु के समान स्तर पर मानने की भूल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना नास्तिक विचार है। वैष्णवी पुराण में भी यही कहा गया है कि विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही हैं और उनकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, न तो शिव से न ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की बात ही नहीं उठती। हाँ, चलिए, यहाँ पे बहुत सारा चीज न पढ़ लिया हम लोगों ने। इसका सारांश यही निकलता है कि दक्ष प्रजापति इस संदर्भ में, दक्ष प्रजापति बुद्धिमान नहीं थे। अगर वो बुद्धिमान होते तो वो समझ गए होते और वहीं पे रुक गया होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रतिशोध जारी रखा, शिव से भी, भगवान शिव से भी और सती से भी। और बड़ा अच्छा इसमें समझाया गया है, मतलब कुछ तत्व इसमें बतलाए गए हैं, किसका, विष्णु तत्व का, भगवान शिव का, ब्रह्मा जी का। आप लोग सब जानते ही हैं कि भगवान जो विष्णु है, भगवान शिव हैं और भगवान ब्रह्मा जी हैं, तीनों अलग अलग हैं। और खैर दूसरे तीसरे स्कंद में खैर थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा भी है ऐसा कि विष्णु भी तीन होते हैं, शिव जी भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी अलग अलग नहीं होते हैं। बस एक ब्रह्मांड की बात करो, अलग अलग ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा जी का एक्सपेंशन नहीं होता है, लेकिन भगवान शिव का होता है एक्सपेंशन, विस्तार, और भगवान विष्णु का विस्तार होता है। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो जीव तत्व के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो शिव जी हैं और विष्णु जो है वो जीव तत्व में नहीं आते। विष्णु विष्णु तत्व में आते हैं, शिव क्या है, वो शिव तत्व है। वो ना तो जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है। इसलिए सबको समान नहीं समझना चाहिए। इसलिए बोला गया है क्या कि नाम अपराध होता है कि शिव को, अन्य देवता को जतो मत ततो पथ, न सब जो भी कुछ करना है सब एक ही स्थान पे जा रहा है। कोई भी रास्ता पकड़ लो, सबसे वहीं स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई रास्ता पकड़ लोगे तो हो सकता है कि न बीच से ही इधर उधर भटक जाओ। रास्ता का क्या है, मंजिल निर्धारित किया हो गया है। अलग अलग रास्ते से पहुंचते हैं एक मंजिल पे, लेकिन हर रास्ते से नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ये कहना कि कोई भी देवी देवता का पूजा करो, गीता में बतलाया गया है, हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं क्या कि जो जिन देवी देवता का पूजा करता है उसी स्थान पे जाता है। आप अगर पितृ की पूजा करोगे तो पितृलोक जाओगे, अगर आप इंद्र का पूजा करोगे तो इंद्रलोक में जाओगे, अगर आप जिन देवी देवता का पूजा करोगे, नहीं, भूत पिशाच का पूजा करोगे तो उनके पास चले जाओगे। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, क्योंकि हमको भगवान के पास जाना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कि हम्म, माता सती एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने पिता का तिरस्कार कर दिया, और तिरस्कार करने के बाद
उनका क्रोध और उनका जो अपना दिल का जो जो उद्गार है वो पूरा व्यक्त कर रही हैं दक्ष प्रजापति के सामने। और दक्ष को वो बतलाती हैं कि देखो कि अब मैं आज से आपको परित्याग करती हूँ, और मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। और मुझे ये कहने में बहुत शर्म आ रहा है कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ। आपने शरीर से आइडेंटिफाई किया है किसको? भगवान शिव को। आपने उनमें दोष देखा है, और उनमें दोष देखा है। और क्योंकि वो मेरे पति हैं और पति परमेश्वर हैं, साधारण से पति परमेश्वर होते हैं, लेकिन शिव जी तो शिव हैं। साधारण पति परमेश्वर होते हैं तो शिव तो, उनका स्थान तो कितना ऊपर होगा। अगर आपने दोष देखा है तो कैसे कर सकते हैं हम तो। फिर आगे पढ़ेंगे, कैसे अगली क्लास में पढ़ेंगे कल। कल शायद कि किस तरीके से सती माता ने क्या किया, आत्मदाह किया। और जब वो हो जाएगा, आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव के बहुत सारे अनुयायी थे, उनको पता चल जाता है। और जैसे उनको पता चलता है, ये अगले प्रसंग में पढ़ेंगे कि उसमें बहुत थ्रिल वाला स्टोरी है। अगला जो अगला चैप्टर है बहुत ही रोमांचक है, एकदम पूरा थ्रिलिंग है। अगला अगला चैप्टर मारपीट, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, मेलो ड्रामा है, थोड़ा सा बहुत सारा कुछ है। तो वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जिनको देर हो रहा है बस्ता उठा के भाग जाइए, और जिनको थोड़ा देर रुकना है 10 मिनट, तो वो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं उत्तर दे पाऊंगा ज्यादा, इसमें बहुत गहरा विषय वस्तु है, प्रभु लेकिन जी। पूछ लीजिए आप। हाँ, प्रभु जी, प्रभु जी। एक 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 करके, एक एक करके। मैं ये पूछ रहा हाँ था। प्रभु जी, मैं पूछता हूँ पहले, क्योंकि मेरा बहुत बेसिक प्रश्न है आप तो दिख ही नहीं और रहे हो, किसी ने आप पूछा नहीं। पहले दिख हाँ जाइए। दिख रहा प्रभु जी, दिख रहा हूँ मैं थोड़ी देर। आप हाँ बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो हिज ग्रेस श्याम भरत प्रभु जी कहते हैं अक्सर कि आदमी को झुक जाना चाहिए जहाँ जरूरत हो, तो क्या दक्ष प्रजापति और शिव के संदर्भ में भगवान शिव को दोबारा उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं उठा नहीं, आपको प्रणाम नहीं किया, आप तो महान है? तो वो कह सकते थे ना ऐसे। भगवान शिव और ने। चले गए थे। हाँ चले गए थे। उसके बाद किसी और को भी भेज सकते थे, नंदीश्वर को, कि नंदीश्वर जाके उनको, हमारे ससुर जी है, माफी मांग लीजिए हमारी तरफ से। हो सकता है दक्ष प्रजापति थोड़ी देर के लिए क्षमा कर देते। देखो, पहला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। और भी कोई प्रश्न है? दूसरा भी है, बोल दीजिए सब साथ साथ में। दूसरा प्रश्न मुझे यही है कि जैसे हर, जैसे अ- अपमान हो जाता है तो हमें भी क्या आत्मदाह कर लेना चाहिए? हमें क्यों मना किया जाता है फिर आत्मदाह करने के लिए? हमें भी अलाउड कर दीजिए आप। मैं कौन होता हूँ? मेरे पास ऐसा थोड़ी है कि मैं एक सम मैं ठप्पा लगाऊंगा। मेरे मेरे कहने से तो कोई माला नहीं करता, मेरे कहने से सुबह कोई उठता नहीं है, तो मेरे कहने से मरोगे क्यों भाई? मेरे ऊपर मतलब आप चले जाओगे जहाँ जाना है, नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, भगवान के धाम जाओगे, लेकिन मेरे को फंसा के जाओगे। माला करते नहीं हो, सेवा करते हो नहीं हमारे कहने पे, लेकिन हमारे अलाउ करने से आप आत्मदाह कर लोगे। हाँ। चलिए, ऐसे हमको फंसाया मत करो प्रभु। चलिए, आपका प्रश्न का उत्तर करते हैं हम। आपका प्रश्न था क्यों झुक सकते थे? हाँ, तो झुके प्रभु। आप अगर समझोगे तो वो झुके ना, जब उनको लगा उनके ऊपर भला भगवान शिव ने कुछ बोला नहीं। भगवान शिव ने, देखो, अगर वो चाहते तो वो भी बोल सकते थे कुछ। दक्ष प्रजापति ने कितना उल्टा सीधा बोला कि बहुत कुछ बोला, लेकिन भगवान शिव चुपचाप उठ के वहां से चले गए प्रभु। उठ के चले गए, और इनके मन में कोई ग्रज नहीं है उनके प्रति, कोई द्वेष नहीं है। दक्ष प्रजापति ने पाल कर रखा था अपने अपने मन में भगवान शिव के प्रति ऐसा भारी ग्रज। तो भगवान शिव का गलती नहीं है। भगवान शिव तो चाहते तो उनको भस्म कर देते, तभी वो जस्टिफाइबल था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो क्षमा कर दिया, वो कुछ नहीं बोले। फिर भी उनके मन के अंदर इतना क्रोध है क्यों? क्योंकि सम्मान का इच्छा था। जब सम्मान नहीं मिलता है तो बहुत क्रोध आता है व्यक्ति को, और कौन पूरा कर सकता है इसको? तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। भगवान शिव को तो पीटना भी चाहिए था, अगर पीट भी देते तब भी जस्टिफाइबल था, उसको कोई नहीं उंगली खड़ा कर सकता था भगवान शिव के ऊपर। हालांकि पीटते नहीं है, भगवान शिक्षा दे देते हैं ऐसे।
चलिए, मेरे को तो यही समझ आया है और मैंने पढ़ा भी है ऐसा। आप पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, सारा आएगा ऐसा कि भगवान शिव विनम्र बने और विनम्र बन के चले गए। आता है, प्रभुपाद ने लिखा है ऐसे तात्पर्य में। हाँ माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जैसे शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, उनकी भ्रुकुटी से। जब उन्हें एक बार गुस्सा आया तो भ्रुकुटी से शिव जी उत्पन्न हुए। तो प्रभु जी, मुझे पूछना था कि ब्रह्मा जी तो नश्वर हैं, तो वो कैसे शिव तत्व को अपने से उत्पत्ति कर सकते हैं प्रभु जी? देखिए माता जी, उत्पत्ति मतलब उनके थ्रू आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिन ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के माध्यम से वो आते हैं इस संसार में। ऐसे तो ब्रह्मा जी के नाक से निकल के आते हैं। कौन कौन आए? वराहदेव। वराह। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अस्तित्व उनका ऊपर हो गया, ब्रह्मा जी का वराहदेव कम हो गया, नीचे हो गया, ऐसा नहीं है। उनका स्थान अपना है। और वराहदेव वराहदेव रहेंगे, ब्रह्मा जी होंगे। ऐसे ही भगवान शिव का ऊंचा स्थान है। वो जब इस संसार में आते हैं तो उनके माध्यम से आते हैं। ऐसे विष्णु तत्व जितने भी आते हैं इस संसार में, आपने पढ़ा ही है, जितने भी गुणावतार होते हैं, जो ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं इस संसार में। तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को दिया ना, जिम्मेवारी दिया है ना। अब इस संसार में अगर कोई मान लो भारत में ऐसे पता नहीं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, कि अगर अमेरिका कोई प्रेसिडेंट भी आता है तो उसका जो एम्बेसी है यहाँ पे, एम्बेसडर है, उनके थ्रू आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रेसिडेंट से बड़ा यहाँ पे उसका एम्बेसडर हो गया। वो उनके माध्यम से इस स्थान पे आते हैं। तो वैसे ही भगवान का लोक से जब इस लोक में आते हैं, तो क्योंकि उनको सौंपा है यहाँ का जिम्मेवारी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी यहाँ के प्रेसिडेंट है, फर्स्ट सिटीजन है यहाँ के, इस ब्रह्मांड के। तो उनके थ्रू आते हैं, उनके माध्यम से आते हैं यहाँ पे। तो विष्णु तत्व भी ऐसे आते हैं और शिव जी भी ऐसे ही आते हैं। थैंक यू। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी था कि आपने जैसे बताया माता को शिव जी ने त्याग दिया था, तो मैं बस अंदर यही प्रश्न आ रहा था, ये तो सबके लिए माता एज अ नॉर्मल वुमेन बिहेव कर रही है, तो इसके पीछे का वो क्या है प्रभु? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। हाँ, जैसे हमने बताया कि शिव जी ऑलरेडी शुरू में ही माता को त्याग चुके थे, तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है इसका। मैं जस्ट इस उसको समझ रहा था प्रभु कि ये तो हम देख रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का वो क्या है मैसेज? पीछे का मैसेज यही है प्रभु जी की, देखिए, भगवान शिव ने जो ये के अंदर वैराग्य है, बहुत वैराग्य प्रधान है भगवान शिव। और वैराग्य उसको बोला जाता है संसार को दिखाने वाला नहीं। वैराग्य उसको बोलते हैं जो हृदय में धारण करके रखते हैं। भगवान शिव के अंदर वैराग्य है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं सबको, संसार को, कि देखो मैंने त्याग दिया है, मैंने त्याग दिया है, मैंने त्याग दिया है। मन में धारण करके रखे। वो बगल में थी, लेकिन उनको पत्नी के रूप से नहीं देख रहे थे उनको। अब उनको माँ के रूप से देख रहे थे, क्योंकि उनको इसलिए उनको स्थान बाएं से दाएं कर दिया। उनको ये नहीं बोला, जैसे अभी भी बोलते हैं ना ऐसा, कि पहले क्या होता था ना, पहले वैराग्य होता था, वैराग्य का रूप लेता था क्या, बाहर। वैराग्य हृदय में होता था, उसका जो बाहरी रूप है वो दिखता था बाहर की वैराग्य है। अब इसलिए जो बहुत वैरागी होते थे हृदय से, वो साधु बनते थे, वो संत बनते थे से। लेकिन आजकल क्या है, आजकल क्योंकि नीड है, इसलिए वैराग्य हो ना हो, जबरदस्ती भी बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया जाता है कि तुम बन जाओ साधु, तुम बन जाओ साधु। क्योंकि आजकल नीड है प्रचार प्रसार करना, इसलिए। लेकिन ओरिजिनली ऐसे ही होता था, वैराग्य अंदर का चीज है। और भगवान शिव भी यही दिखलाते हैं। उनको बहुत समय से रखे हुए थे, साथ में रह रहे थे, लेकिन हृदय से उन्होंने ऐसे स्वीकार कर लिया था इस तरीके से। और वो मैनिफेस्ट हुआ इस तरीके से बाहर। ठीक है प्रभु, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। ठीक है, अर्चना माता जी, आपको भी कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया ना कि भगवान जो है वो मतलब त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से मुड़े रहते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि भगवान मतलब हमेशा मुड़े रहते हैं, या भगवान वो पोज बनाते हैं? मतलब आपने बोला ना 3 जगह से, अष्टावक्र तो जैसे मुनि थे वो 8 जगह से मुड़े ही हुए थे उनका शरीर, लेकिन भगवान तो बनाते हैं ना ये पोज। भगवान से को अच्छा लगता है ये पोज दे के फोटो खिंचवाना, जब बांसुरी लेके बांसुरी बजा से पसंद काम करते हैं बांसुरी बजाने का। तो ऐसे ही त्रिभंग हाँ। बांसुरी थोड़ा सा
ये पोज लगा के, इसलिए बोलते हैं भगवान को त्रिभंग ललितम। ऐसे भगवान तो सीधे साधे ही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलिए, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।